सुंदरकांड से ही हमारी सनातन संस्कृति का होगा विकास। जीवन जीने की कला के साथ सुंदरकांड हमें व हमारे समाज के साथ युवा पीढ़ी का उत्थान करने तथा उसमें ऊर्जा का संचार करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। श्री राम दरबार भक्त मंडल द्वारा आयोजित होने वाले सुंदरकांड महोत्सव को लेकर आयोजन समिति द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। आगामी 17 जून दिन शनिवार यानी कि आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में अपराह्न 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक दिव्य सुंदरकांड का गायन किया जाएगा। इसी तारतम्य में स्थानीय मानस भवन में सुंदरकांड का गायन करने वाली टीम का विशेष रिहर्सल किया गया। राम दरबार समिति संरक्षक संविदाकार विजय मिश्रा हैं। इस अवसर पर आयोजन समिति सदस्य डॉक्टर भारतेंदु मिश्रा, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्यावादित तिवारी, वरिष्ठ समाजसेवी सुभाष पांडे, आकाश मिश्रा, विनीत द्विवेदी, रामार्चा चतुर्वेदी, अरुण मिश्रा, सतीश सिंह, पंकज मिश्रा एवं कमलेश्वर द्विवेदी आदि बड़ी संख्या में समिति के सदस्य व सुंदरकांड की टीम उपस्थित रहे, जिनके द्वारा सुमधुर सुंदरकांड की प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात उपस्थित श्री राम दरबार भक्त मंडल टीम के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपने अपने सुंदर विचार रखे। समाज में हमारा सनातनी युवा वर्ग जो है वो पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित होते हुए और अपनी संस्कृति और संस्कार से विरक्त हो रहा है। यह चिंता हमारे समाज को है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम सब ने मिलकर यह आयोजन करने का निश्चय किया है कि सुंदरकांड महोत्सव का आयोजन किया जाए, जिसमें अपनी युवा पीढ़ी को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। इसमें सुंदरकांड के गायन के लिए हमने युवा कन्याओं का चयन किया है कि कन्याओं के श्रीमुख से ही हम सब सुंदरकांड का पाठ कराएंगे और हम सब भी उसी में शामिल होंगे। इसका लक्ष्य हमारा यह है कि जो युवा वर्ग है वो जितना विरक्त हो रहा है सनातन संस्कृति और अपने संस्कार से, उसको वापस उसी मुख्य धारा में लाते हुए और उसमें आसक्ति पैदा की जाए। आज युवा व्यसन की ओर भी बढ़ रहा है, व्यसन से युक्त होता जा रहा है, तो व्यसन से मुक्त कराने का प्रयास भी हमारा है। जब वो हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को समझेगा, तभी वह इन समस्याओं से मुक्त हो सकेगा और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करेगा। और भारतवर्ष जो हमारा सनातन और देवभूमि रही है,
इसके उत्थान के लिए भी वो अपना समर्पण कर पाएगा। सुंदरकांड का आयोजन जो हो रहा है ये कब और कहाँ किस रूप में होगा? सुंदरकांड महोत्सव का आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को सायंकाल 4 बजे से रात्रि के 10 बजे तक किया जाएगा, जिसमें प्रमुख जो कार्यक्रम होंगे उनमें स्वस्ति वाचन, मंगलाचरण और श्री सुंदरकांड का पाठ होगा, आरती भी होगी। लेकिन प्रारंभ में हम कलश यात्रा भी निकालेंगे और श्री रामचरितमानस का आवाहन हम करेंगे और उन्हें स्थापित करेंगे मंच पर। उसके पश्चात मंदिरों के संत और पुरोहित हैं उनका सम्मान करने की भी योजना है और युवाओं के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है चित्रकला की। उस चित्रकला की प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी चयनित हुए हैं उन सभी को पुरस्कार का वितरण भी मंच के माध्यम से किया जाएगा और सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को, प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित कर उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सनातन संस्कृति का जो उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इसी उद्देश्य को लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे। देश से लेके विदेश तक चारों तरफ लंका कांड हो रहा है। अब इस लंका कांड को रोकने के लिए आम आदमी के पास क्या है? ईश्वर है, ईश्वर की आराधना है और आराधना का तरीका है सुंदरकांड। एक दूसरे कांड को रोकने के लिए ये सुंदरकांड, और सुंदरकांड से ही अध्यात्म की जन जागृति भी होती है और आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा का काम है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रतिज्ञा की है उसमें सुंदरकांड में, हनुमान चालीसा में, कि जो इसका पाठ करेगा, जो इसका अनुकरण करेगा, अनुसरण करेगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो यहाँ रीवा के प्रबुद्ध आध्यात्मिक धर्मानुरागी जनों ने ये चिंतन किया। ये रीवा नगरी बड़ी चिंतनशील लोगों की है, तो इन्हें चिंतन किया। तो जिसके पास रोज नामचा नहीं है, बंदूक नहीं है, लाठी नहीं है, तो समाज को नैतिक कैसे बनाया जाए? तो अध्यात्म के माध्यम से नैतिक बनाने का उद्देश्य है ये। और राम दरबार के तमाम सारे लोग, रीवा के प्रबुद्ध धर्मानुरागी सब लोग इसमें प्रयत्नशील हैं। तो जिसका बड़े बृहद रूप में मंचन होगा 17 तारीख को कृष्णा राज कपूर में, और हम सब का आग्रह है कि लोग उसमें आएँ और प्रेरणा प्राप्त करें, आनंद लें और तुलसी साहित्य के माध्यम से देश का, समाज का, विश्व का अगर विकास होगा, सुख शांति आएगी तो तुलसी साहित्य के माध्यम से आएगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। और ऐसा अपने जीवन में भी उसका एक लाभ दिखा। काम करते 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 ये लगा कि इससे अच्छा विश्व में कोई साहित्य नहीं है जो पूरे विश्व को जोड़ सके। जो भगवान गोस्वामी जी की कल्पना है कि सब नर करें परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, वो रामचरितमानस और तुलसी साहित्य से ही संभव है। उसी के लिए तमाम सारे लोग प्रयासरत हैं। रीवा के समस्त सनातनी आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन शनिवार को कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में सुंदरकांड महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि जब समाज में कि युवा और किशोर अपराध की ओर अग्रसर हैं, नशे की ओर अग्रसर हैं, तो उनको सदपथ पर लगाने के लिए समाज के सभी संभ्रांत और अनुभवी बुजुर्ग लोगों को एक समन्वय बनाकर संयोजित करके और सबको शामिल करके कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि इसमें बच्चों को जोड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता भी कराई गई है। शहर के समस्त मंदिरों के पुजारियों का भी सम्मान किया जा रहा है और गायन के बाद प्रसाद वितरण एवं पुरस्कार की भी योजना है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर भारतेंदु सर, सुभाष पांडे साहब, हमारे योगेंद्र तिवारी जी, आकाश जी, पंकज जी, विनीत, सारे साथी बढ़ चढ़कर इसको कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। और कमलेश जी पूरी ऊर्जा के साथ अवकाश लेकर के, बहुत अधिकारी अवकाश लेकर के काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। समाज के हर तबके के लोग, चाहे तो नौकरी पेशा हों, डॉक्टर हों, प्रोफेसर्स हों, संविदाकार हों, समाजसेवी हों, सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ के। मैं नगर के सभी लोगों से अपील करता हूं कि मैंने ऐसी जानकारी हुई कि सनातनी वेशभूषा में सबको आमंत्रित किया जा रहा है, तो उसी के अनुरूप सब लोग पहुँचे
उस गरिमा गौरव को बढ़ाएं, उसका आनंद उठाएं एवं विश्व कल्याण की कामना का यहाँ उच्चारण करें। शंकराचार्य जी अभी कुछ दिनों पहले रीवा आए थे। उन्होंने अपने नगर आगमन में आम सनातनी हिंदू व्यक्ति को एक लक्ष्य दिया, गुरु ग्रंथ और गोविंद की उपासना से यदि हम दूर चले जाएंगे तो हमें अधिकार नहीं बनता है कि हम अपने आप को सनातनी हिंदू कहें। इसके लिए उन्होंने आह्वान किया कि पुनः गुरु परंपरा, ग्रंथ के माध्यम से गोविंद को याद करने की परंपरा को हमें पुनः घर घर में, बच्चे बच्चों तक, युवक युवतियों तक, सबके पास ये पहुंचाना है। और उसका सबसे सरल माध्यम बाबा तुलसीदास जी ने हम लोगों को रामचरितमानस के रूप में लिख के बहुत पहले ही दे गए हैं। हमारे पूर्वज इसको गाते हुए ही अपने जीवन को सफलतम तरीके से जिया है उन्होंने, और हमें फिर से वही काम करना है। जन जन तक, युवाओं तक, घर घर, बच्चे बच्चे। हमारे एक साथी, उनका ये नारा है गृहे गृहे रामायणे। जब तक वो घर घर रामायण की संरचना नहीं होगी तो हमारी ये कुल परंपरा, जो परिवार रूपी इकाई है, वह टूटती जाएगी। और इस परिवार रूपी इकाई को तोड़ने में ही ये संसार चहुओर से प्रहार कर रहा है। ये समस्त संसार, समस्त पाश्चात्य सभ्यता, ये म्लेच्छ संस्कृति हमारी परिवार रूपी इकाई को तोड़ना चाहती है। और ये हमारी जिम्मेदारी है, समस्त समाज की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस इकाई को किस प्रकार से हम मजबूत कर सकें। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है मानस जी को अपने आचरण में लाना, उस अनुसार जीवन जीना और जीवन को सफल बनाना। धन्यवाद। जिसका नाम सुंदरकांड है, इसका उद्देश्य कि हम अपनी मूल संस्कृति को छोड़ करके, अपनी पौराणिक परंपराओं को छोड़ करके, और जो हम भटक रहे हैं, तो सुंदरकांड का जब हम नियम से पाठ कर लेंगे, घर घर में सुंदरकांड होने लगेगा, तो हमारी भी बुद्धि सुंदर बनेगी, हमारे आचरण सुंदर होंगे, हमारे विचार सुंदर होंगे, हम राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक बनेंगे और राष्ट्र का जो स्वरूप है उस स्वरूप को हम प्राप्त करेंगे।